ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को अपने सर्व खजानों का मालिक बनाया है और वो सर्व खजाने अविनाशी खजाने हैं। दुनिया में खजाने कहते हैं धन संपत्ति हो, बहुत सोना हो, हीरा हो, मोती हो, लेकिन ये सब विनाशी हैं। और अभी हमें पता है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, तो ये सब कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें कोई विनाशी खजाने प्राप्त नहीं करवाते हैं, लेकिन ऐसे अविनाशी खजाने हमें मिलते हैं कि इस जन्म तो क्या, लेकिन जन्म जन्मांतर तक वो खजाने हमारे साथ चलते हैं। और वो खजाने कौन से हैं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प और श्वास। ज्ञान का खजाना संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है। बाबा हमें जो ज्ञान रतन देते हैं, बाबा कहते हैं वो ज्ञान रतन एक एक लाखों रुपए की वैल्यू का है। ये ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही शक्ति है। और जो भी स्वमान की स्मृति बाबा ने हमें दिलाई है, वो भी ज्ञान के द्वारा ही दिलाई है। हम स्वयं को भूल गए थे, भगवान को भी भूल गए थे, तो नीचे गिरते आए। और जब बाबा ने आकर के पुनः हमें ज्ञान दिया, वो स्मृति दिलाई कि मैं कौन हूं, स्वयं बाबा ने अपना परिचय भी दिया। तो वो जैसे है कि स्विच ऑन और ऑफ करना। अंधकार है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हम भटकते हैं, और जैसे ही स्विच ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, फिर भटकने की जरूरत नहीं है। तो यही अंतर हमारे जीवन में आ गया जैसे ही हमें ये परिचय मिला, मैं कौन हूं। तो सिर्फ ये नहीं समझाया बाबा ने कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं और कौन सी आत्मा हूं ये समझना ही स्वमान है। मैं आत्मा हूं ये समझने से देह अभिमान समाप्त हुआ, और देह अभिमान ही सब विकारों की जड़ है, ऐसे कहेंगे। और मैं कौन सी आत्मा हूं, उसने हमें नशा और खुशी दिया, वो शक्ति दी कि हम फिर से वो बन सकते हैं। तो पहले कौन सी स्मृति आई? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, देवात्मा हूं, या अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, और देव स्वरूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। तो हम सो हम की स्मृति बाबा ने दिलाई। ऐसे ही बाबा ने ये भी हमें समझाया कि हम ही वो पूज्य आत्माएं हैं जिसकी भक्त आत्माएं आज तक पूजा कर रहे हैं, और उसी स्वरूप के द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भले ही बाबा करते हैं, लेकिन स्वरूप किसका होता है? देवात्माओं का। तो देवी देवताओं के रूप में हमारी ही पूजा हो रही है, और हम ही वर्तमान में ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं।
दुनिया में ब्राह्मणों का नाम कितना ऊंचा है, ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वो तो सिर्फ नाम के ब्राह्मण रह गए हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे सिर्फ नाम से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन कर्म से भी हम सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो हम ही डायरेक्ट ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले हैं। और उस फरिश्ता स्वरूप के द्वारा हम बाबा के राइट हैंड बनकर पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करने वाले विश्व सेवाधारी हैं। तो ये सब कितनी श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई, और ये स्मृति स्वरूप बनने से हमें समर्थी आ जाती है। वो आत्मा जो बहुत कमजोर हो गई थी, अपने को किसी लायक नहीं समझते थे, स्मृति से उसमें ये शक्ति और समर्थी आ जाती है। जैसे अज्ञान काल में भी दुनिया में ये देखा जाता है कि व्यक्ति जब कोई कार्य करता है या कोई नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो जब उनका सिलेक्शन होता है तो वो देखते हैं कि ये कैंडिडेट में कितना आत्मविश्वास है, कितना आत्मसम्मान है। और जितना उसका आत्मविश्वास अच्छा होता है, उतना ही उसकी कार्य क्षमता भी अच्छी होती है। वो नई नई चुनौतियों को ले सकते हैं अपने जीवन में, उसका सामना कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि एक बार इसी के संदर्भ में एक जिग जगलर, ये अमेरिका के बहुत बड़े नामी ग्रामी नंबर 1 सेल्समैन ट्रेनर हैं प्रेजेंट में। लेकिन जब वो यूथ थे और जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, तब उनको अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और इसीलिए एज ए सेल्समैन वो सफल नहीं थे। जहाँ भी वो जाते थे उनको असफलता मिलती थी, और फिर बहुत निराशा होती थी कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा, इस तरह के विचार मन में आते थे। तो एक दिन यही सोचकर वो अपने सीनियर मैनेजर से मिलने के लिए गए। तो सीनियर मैनेजर जब उनसे मिले तो उन्होंने उनको कहा कि आप बहुत योग्य हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप यूज़ नहीं करते हो, यूज़ करो। तो जब उनको ये लगा कि मेरे सीनियर मैनेजर का मुझ में इतना विश्वास है और वो मुझे इतना योग्य समझते हैं, तो आज तक जो निराशा भरी हुई थी अंदर, वो मैनेजर के शब्द उनके कानों में गूंजते रहते थे कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि परिस्थितियां नहीं बदली, उसके बाद परिस्थितियां तो वही थी, लेकिन जो मेरा आत्मविश्वास लौटा उससे मेरी सेल्स बढ़ने लगी। और न सिर्फ मैं फिर सफल सेल्समैन बना, लेकिन उसके आगे भी मेरा बहुत जल्दी प्रमोशन होने लगा और वो अमेरिका के उस नंबर 1 स्थिति में पहुंचे। तो सिर्फ स्मृति बदलने से एक रियलाइजेशन हुआ कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, वो भी किसी ने दिलाया। तो बाबा आकर के हमारे लिए यही कार्य करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम वो नहीं थे, लेकिन हम भूल गए थे। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, और जितना हम उसको स्मृति में लाते हैं, जितना उसे अपना बनाते हैं, ऐसे नहीं भगवान ने कहा और हम खुश हो गए, लेकिन हम स्वीकार करें। बाबा ने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुन लिया और सिर्फ सुनने तक, उसको यूज करना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियां क्या हैं। वो शक्तियों का खजाना हमें संगम युग में मिला है। एक एक शक्ति कौन सी है, आज वर्तमान समय में हम उन शक्तियों को यूज करेंगे तो सदा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे वो सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है,
विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, परखने की शक्ति है। जीवन के हर कदम में इन शक्तियों की हमें जरूरत है और हम इन शक्तियों के अधिकारी हैं। बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम बालक सो मालिक हैं। इसीलिए बाबा मास्टर कहता है हमको। मास्टर माना मालिक। मास्टर ज्ञान के सागर हैं, मास्टर आनंद के सागर हैं, मास्टर शांति के सागर हैं। हर बाबा के खजाने के हम मालिक हैं। जो बाबा के गुण हैं, जो बाबा की प्राप्तियां हैं, वो हमारी गुण हैं, हमारी शक्तियां हैं। तो ये स्मृति स्वरूप में रखना है। फिर बाबा हमें कहते हैं, जो बच्चे इतने श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में रहते हैं, सबसे पहले तो उनका अभिमान समाप्त हो जाता है, देह अभिमान समाप्त हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे अंधकार और प्रकाश की बात, देह अभिमान होगा तो स्वमान नहीं होगा, और स्वमान है तो अभिमान नहीं होगा। और जब स्वमान में रहते हैं तो दूसरों को भी सम्मान देने वाले दाता बन जाते हैं। दूसरों को भी सदा सम्मान दे सकते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा है। सम्मान मांगने वाले नहीं, सम्मान मांगने वाले नहीं कि ये मुझे सम्मान देवे, नहीं। लेकिन नियम है कि हम देते हैं तो स्वतः ही मिलता है। और बाबा ने कहा कि स्वमान में रहते हैं तो प्रकृति दासी के समान सम्मान स्वतः ही आता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने जीवन में सबको सम्मान दिया, चाहे वो कोई भी थे। ज्ञानी थे, अज्ञानी थे, छोटे थे, बड़े थे, माया के वश होने वाले थे या माया जीत बनने वाले थे, चाहे वो गुणवान थे या अवगुण वाले थे। हमारे में परिवर्तन होता रहता है। हम सभी को एक जैसा सम्मान नहीं दे सकते। हम देखेंगे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, इनका नाम बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, तो उनको हम सम्मान देते हैं। लेकिन उसमें अंतर आते ही सम्मान में अंतर आ जाता है। लेकिन जो स्वमान वाले होंगे वो हर आत्मा को, जैसे बाबा ने एक छोटे बच्चे को भी सम्मान का स्नेह दिया और उनको ऊंची नजर से देखा। छोटे बच्चों को इस नजर से देखा कि ये ही भविष्य में जाकर के विश्व कल्याणकारी बनने वाले हैं, विश्व की आत्माओं का उद्धार करने वाले हैं। और सचमुच जो हमारी दादियां उस समय बच्चे थे, बाबा की इस सम्मान ने उनको उस लायक बना दिया। जबकि वो आज की शिक्षा का 8-10 क्लास भी नहीं पढ़े। और आज कोई अनपढ़ हमारे सामने आता है तो हम उसको क्या समझते हैं, ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने इतनी ऊंची नजर से देखा तो उनमें वो क्षमता आ गई कि वो दादियां ही सचमुच हमारी विश्व कल्याणकारी बन गए। ऐसे ही कुमार कुमारियों को बाबा ने सदा इस सम्मान से देखा कि ये वो आत्माएं हैं जो असंभव को संभव करने वाले हैं, ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। ऐसे ही जो बुजुर्ग आत्माएं बाबा के सामने आती थी तो बाबा उनको सम्मान देते थे कि ये मेरे ही हमजीन्स हैं, ये मेरे समान अनुभवी आत्माएं हैं, जीवन के अनुभवी आत्माएं हैं। माताओं को जब भी बाबा देखते थे तो बाबा देखते थे कि वह वंदे मातरम है, ये मातृ शक्ति ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, शिव शक्तियां हैं ये, इस नजर से बाबा ने देखा। और ऐसे ही बांधेलियां जब बाबा के सामने आती थी तो बाबा कहते थे ये याद में नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हैं। जितना बंधन उतना ही ज्यादा याद। तो इतनी ऊंची नजर से बाबा ने सबको देखा, तो जो बाबा ने किया वो हमें फॉलो करना है और वो अपने को समझना भी है। जिस नजर से बाबा ने हमें देखा उसे हमें स्वीकार भी करना है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि यदि
हमें स्वमान है तो कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अगर अपमान की फीलिंग आती है तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अभिमान का अंश है। अभिमान वाले को ही फीलिंग आएगी, और फीलिंग का फ्लू होता है। फ्लू माना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी से बातचीत भी करना नहीं चाहेंगे, और किसी ने कुछ कहा तो तुरंत गुस्सा करेंगे। तो अभिमान के अंश की निशानियां हैं। जिसको अपमान की फीलिंग आती है, अभिमान वाला हमेशा अपने आप को राइट समझता है। किस चीज का अभिमान होता है? दुनिया में तो कई प्रकार के देह अभिमान हैं, तो वो वाले अभिमान तो ब्राह्मणों को नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी जब पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो फिर थोड़ा अपने गुणों का अभिमान आ जाता है, ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है, क्योंकि ज्ञान तो मिला है ना, त्रिकालदर्शी तो बने हैं, तीनों कालों का ज्ञान है। तो थोड़ा सा भी ज्ञान दुनिया के उसमें भेंट में हमारे पास ज्यादा है, तो जब उनके सामने हम कुछ बातचीत करते हैं तो कई बार उस अभिमान में भी आ जाते हैं। कई बार अपनी सेवाओं का भी अभिमान होने लगता है, हम इतनी अच्छी सेवा करते हैं, हम प्लानिंग बुद्धि हैं, हमारे जैसी विशेषता किसमें भी नहीं है, वो भी आ सकता है। तो बाबा कहता है कहाँ भी मैंपन, अपने कोई भी गुणों विशेषताओं में मैंपन आने लगता है तो वो अभिमान। और जब ऐसा है तब हम अपने आप को राइट समझते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं समझते हैं। हम सोच रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं बहुत अनुभवी हूँ। फिर दूसरा रूप होता है कि हम कभी भी किसी की तारीफ नहीं सुन सकते। अगर मानो किसी का हमारे सामने प्रशंसा की जा रही है तो हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो कई बार हम उनकी कमी भी बताने लग जाते हैं, अरे आप उनके बारे में ये कह रहे हो, आप जानते नहीं हो वो कौन है। तो इसका मतलब वो अभिमान का अंश है। फिर अपनी गलती को हम स्वीकार नहीं करते। कोई गलती हो गई तो सिद्ध करेंगे उसको, कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। गलती मान लेंगे तो कमजोर समझा जाएगा, और कमजोर समझा जाएगा तो मेरा नाम खराब हो सकता है। तो वो भी अभिमान का ही अंश। अगर इस तरह से हम ब्राह्मण बनने के बाद व्यवहार करते हैं, ईर्ष्या जल्दी हो जाती है, दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ये भी अभिमान है। तो माया जब ओपोजिशन में आती है, बाबा कहता है तब स्वमान की पोजीशन छूट जाती है। हमारा स्वमान कम होता है ना, बीच बीच में हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं, तो फिर माया चांस ले लेती है, क्योंकि माया तो तैयार ही रहती है कि कैसे ये विस्मृति में आए और मैं इनको हराऊं। लेकिन जब तक हम स्वमान की पोजीशन में होते हैं तब तक हम विजयी बनते हैं, माया पर भी, परिस्थितियों पर भी हम विजयी बनते हैं। तो स्वमान मेरा स्मृति में रहे, उसके लिए हमें कुछ युक्तियां जरूर अपनानी होंगी। तो बाबा हमें कहते हैं रोज अमृत वेले जब हम योग करते हैं तो कितने टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं। अगर हम टाइटल की लिस्ट बनाएं तो कितनी लंबी लिस्ट होगी, गिन भी नहीं सकते हैं, इतने टाइटल बाबा हमें रोज मुरली में भी देते हैं। तो रोज अपने एक टाइटल को एक दिन के लिए स्मृति में रखें। अगर हम 6 महीने तक भी लिस्ट बना लेना तो भी वो पूरी होने वाली नहीं है। तो मानो आज मैंने अपने लिए टाइटल रख लिया, मैं बाबा के नयनों का नूर हूं, या जो भी हमने बहुत सारे टाइटल की बात की अभी, बाबा ने हमें क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। तो फिर सारा दिन उसी के स्मृति में और नशे में रहना है। देखो बाबा के नैनों का नूर होना कितनी बड़ी बात है। जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढती है, उसने आकर के सिर्फ हमें अपना ही नहीं बनाया लेकिन अपने नैनों में बसाया। माना बाबा हमें याद करता है, स्वयं भगवान हमें याद करता है। हम भगवान को याद करते हैं वो बात नहीं, लेकिन बाबा हमारे बिना नहीं रह सकते। नैनों का नूर किसको कहते हैं? जो बहुत प्यारा होता है या बहुत लाडला होता है, ऐसे ही कहेंगे ना। लौकिक दुनिया में एक माँ अपने बच्चे को अगर कहती है
तो भगवान ने हमें इतना अपना प्यारा बनाया है। अभी भी अब जब मुरलियां चलती हैं सीजन में बाबा की, बाबा कितनी बार हमें कहते हैं बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता और बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते। तो कितना गहरा वो संबंध है बाबा के साथ हमारा। तो सारे दिन उसको भिन्न भिन्न रूप से उसको नशे को स्मृति में लाना और उसकी खुशी का अनुभव करना। फिर बाबा कहता है नशे का मतलब ये नहीं कि अभिमान में आ जाए, लेकिन जितना नशा उतना ही निर्माण चित्त, उतना ही निर्माण करने वाले, उतना ही दूसरों के कल्याणकारी। ऐसे नहीं रोब में आ जाए। हाँ, दुनिया में किसी को नशा होता है तो उल्टा नशा होता है तो फिर रौब में आ जाते हैं। तो रौब नहीं, लेकिन रुहाब में रहने वाले, तब हम अन्य आत्माओं को भी वो नशा दिला सकेंगे, वो स्मृति दिला सकेंगे। निर्माण बनते हैं तो निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अभिमान में आएंगे तो अभिमान विनाशकारी होता है, निर्माण करने वाला नहीं होता है। फिर दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि जब परिस्थितियां आती हैं, खासकर जब परिस्थितियों के वश हो जाते हैं, तो कई बार हम संशय में आ जाते हैं। और संशय में आना माना अपनी स्थिति को हलचल में लाना। जितना निश्चय होता है उतना विजय मिलती है, लेकिन स्थिति हलचल में आई तो फिर सारी स्मृतियां एक साथ हम भूल जाते हैं। फिर कोई हमें याद भी दिलाने की कोशिश करेगा तो फिर हम उनको भी समझा देते हैं कि ये आपके सामने आए तो आपको पता चले। लेकिन जब ऐसे विघ्न और परिस्थितियां आती हैं तब बाबा कहता है बिंदु लगाओ। कौन सा बिंदु लगाओ? हर बात में कल्याण है। जो भी हो रहा है अपनी स्मृति से विस्मृति में आने की बजाय हर बात में कल्याण है, संशय में नहीं आना है। और वो बात में क्या कल्याण है वो हो सकता है हमें उस समय नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम ड्रामा के राज को समझे जरूर हैं, लेकिन उसकी गहराई को हम उस समय नहीं समझ पाते। कई बार वो भविष्य के पर्दे के अंदर होती है और थोड़े समय के बाद ही हमें वो बात समझ में आ जाती है कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने आई इसमें ये कल्याण था। वो कोई भी हो सकती है, तन की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है, संबंधों की भी हो सकती है, जहां भी हलचल होती है जीवन में। और अभी हम वर्तमान समय कलयुग में रहते हैं, तो कलयुग है ही तमो प्रधान समय, और इस तमो प्रधान समय में हलचल ना हो ही नहीं सकता है। और ये हमारे पेपर भी हैं। बाबा कहता है कि मैं क्या हूं, जब वो पेपर आएगा उसको हम पास करेंगे तभी तो हमारी शक्तियों का हमें पता चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम उसको यूज कर रहे हैं। मैं वो हूँ, वो शक्ति मेरे सामने प्रकट होगी, जो भी हम जिन भी शब्दों में कहे। तो ये हमारे पेपर हैं जिन्हें हमें पास करना है, पास विद ऑनर होना है। फिर तीसरा बाबा कहता है नथिंग न्यू का बिंदु लगा दो। मैंने कल्प कल्प इन पर विजय प्राप्त की है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर कल्प में हम विजयी बने हैं। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। तो जैसे ही ये स्मृति आती है कि मैंने इसे कई बार किया है ना, कोई भी बात को हम जब कई बार करते हैं तो उसे फिर करना आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने इसे कई बार किया है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों को मैंने कितनी ही बार पार किया है, कोई नई बात नहीं है। तो इस तरह से हम बिंदु लगा सकते हैं उसको, और अपने स्मृति स्वरूप के स्वमान के नशे में रहें कि माया हमारे उस नशे को किसी भी रूप से कम नहीं कर पाए। फिर बाबा हमें कहते हैं हम हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट आत्माएं हैं। खजाने की बात है ना। तो रिचेस्ट कैसे हैं? क्योंकि हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। अगर हर कदम बाबा की याद में उठा रहे हैं तो वो एक एक कदम पद्मों की कमाई कराने वाला है। श्रीमत के प्रमाण यदि है, ऐसे नहीं
सांसारिक स्मृति में कर्म कर रहे हैं तो पद्मों की कमाई नहीं, लेकिन श्रीमद् प्रमाण बाबा की स्मृति से, ट्रस्टी भाव से, करन करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, इस भाव से हम कर्म कर रहे हैं तो हम कर्म योगी हैं और हर कदम में स्वतः ही पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो फिर सबसे रिचेस्ट हो गए। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, इतनी बड़ी कमाई वो हर कदम में नहीं कर सकता। और देखने में बाबा के बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? साधारण दिखाई देते हैं। इतने साधारण और इतने पद्मों की कमाई करने वाले क्या कहेंगे? लेकिन सचमुच हम अभी ही जो कमाई कर रहे हैं वही जन्म जन्मांतर हमारी प्रारब्ध है। फिर ये हमारे ऊपर है कि हम कितने पदम जमा करते हैं, कि हम विश्व महाराजन बनते हैं या रॉयल फैमिली में आते हैं या साहूकार बनते हैं या प्रजा बनते हैं, क्योंकि जितनी कमाई जमा की है उतनी ही प्रारब्ध फिर मिलने वाली है। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा हर कदम बाबा की याद में उठे, हर कर्म बाबा की याद में हो, तब हम वो रिचेस्ट होंगे। और कहते हैं शुरू शुरू में बाबा ने निकलवाया था, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, और अंत में भी ये प्रसिद्ध होगा कि ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। तो क्यों निकलवाया था ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड? उस यही कि हम इतने बाबा के अविनाशी खजानों के मालिक बनते हैं। वो वाली धन संपत्ति नहीं। बाबा ने कहा करोड़पति अरबपति अगर इस जन्म में हो गए तो फिर बाबा के बच्चे नहीं रहेंगे, फिर वो करोड़ आपको खींच कर ले जाएंगे माया की दुनिया में। तो इसीलिए बाबा अपने बच्चों को करोड़पति नहीं बनाता है, लेकिन दाल रोटी का वादा जरूर करता है कि ब्राह्मण बने तो सुख की दाल रोटी आराम से मिलती रहेगी, सर्व आवश्यकताएं अपनी सहज पूरी होती रहेंगी। लेकिन कहेंगे कि बाबा मुझे करोड़पति बना दे। अगर हैं तो भी बाबा कहता है ठीक है, आपको धन मिला है, साधन मिले हैं, तो भी निमित्त भाव से यूज करो। ऐसे नहीं कि वो साधन मेरी साधना को भंग कर दे। और अगर नहीं भी है तो उन इच्छाओं में नहीं जाना, क्योंकि दुनिया की विनाशी इच्छाएं ऐसी हैं जैसे परछाई के पीछे जाना। परछाई कभी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन ज्ञान सूर्य के सम्मुख होंगे तो परछाई खुद ही पीछे पीछे अपने आप आएगी। तो स्वतः ही प्रकृति दासी के समान बाबा कहता है बिना कहे बाबा के बच्चों की सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और हाईएस्ट हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं कितने भी महान आत्माएं हैं, कितने भी राजनेताएं हैं, धर्म पिताएं हैं, अभिनेताएं हैं जिनकी आज महिमा होती है, उनके भी इतने टाइटल नहीं होंगे। होंगे इतने टाइटल? दुनिया में लोग हु इज हु बुक बनाते हैं, कौन क्या है, कितनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां इस संसार की हैं, उसकी एक पूरी बुक बनती है। तो बाबा ने कहा उस बुक में आपका नाम नहीं है। लेकिन कौन सी बुक में आपका नाम है? कौन सी बुक में है? भगवान के हु इज हु में आपका नाम है। जैसे वो कहानी सुनाते हैं कि एक बार नारद जी गए विष्णु जी के पास। वो कोई डायरी पढ़ रहे थे, तो नारद जी को बहुत जिज्ञासा हुई कि ये कौन सी डायरी पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा मैं वो डायरी पढ़ रहा हूँ जो मेरे भक्त हैं, परम भक्त हैं। तो नारद जी को लगा कि मेरा नाम तो सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि मैं तो भगवान को बहुत याद करता हूँ। तो उन्होंने कहा आप मुझे दिखा सकते हैं ये डायरी? तो भगवान ने कहा जरूर देखो। तो देखा, सचमुच उनका नाम सबसे ऊपर था। फिर दूसरे दिन गए तो देखा आज भी भगवान डायरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज छोटी सी दूसरी डायरी है। तो फिर पूछा आज कौन सी डायरी पढ़ रहे हैं? तो बोला आज मैं वो डायरी पढ़ रहा हूँ जिनको मैं याद करता हूँ। पहले थी जो भक्त मुझे याद करते हैं। तो फिर नारद जी को जिज्ञासा हुई, उन्होंने कहा कि दिखाइए भगवान, इसमें किसका नाम है?
हाँ, तो उसमें उन्होंने देखा कि उसमें हनुमान जी का नाम जो था वो सबसे ऊपर था और उनका नाम सबसे नीचे था। तो ये तो एक कथा है, लेकिन बाबा कहता है ये सब यादगार कहाँ से बने? हाँ, स्वयं भगवान हम बच्चों को याद करते हैं, हम बाबा के वो सिकिलधे, वो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो इतना वो नशा हमें होना चाहिए कि हम कौन और कौन सी आत्माएं हैं। फिर बाबा हमें कहता है हम बाबा के तख्त नशीन हैं, ताजधारी तिलकधारी बच्चे हैं, जो विभिन्न स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। तो हम भगवान के दिल तख्त पर बैठे हैं। आज दुनिया में कोई तख्त नशीन होते हैं तो वो तख्त भी कोई सही तख्त नहीं होता है। सही तख्त माना वास्तव में तो तख्त है ही नहीं, राज तख्त तो है ही नहीं, है तो कुर्सी, लेकिन वो कुर्सी भी कैसी है? कांटों की कुर्सी है और उसको भी लोग खींचते रहते हैं कि कब कोई इनकी गलती हम निकालें और इनको कुर्सी से उतार दें। दुनिया में आज ये हालत है। लेकिन बाबा ने जो हमें दिल तख्त दिया है वो इतना बेहद का तख्त है, उसमें 1 2 4 तो क्या सारी दुनिया की आत्माएं बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं, लेकिन सारी दुनिया वाले नहीं बैठ पाते, क्योंकि उस पर कौन बैठ सकते हैं? कौन बैठ सकते हैं? बाबा कहता है 2 बातें जिसके अंदर हैं वो बाप के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। तो वो कौन सी 2 बातें? एक तो सच्चे दिल पर साहब राजी। जो सच्चे दिल वाले हैं, इसीलिए बाबा कहता है वो भोलानाथ है। शिव बाबा को हम भोलानाथ कहते हैं। तो जो भोले हैं, इस संसार की चतुराई से जो भोले हैं वो बाबा के दिल तख्त पर बैठते हैं। हाँ, तो हम भी ब्राह्मण बने तो कोई ना कोई विशेषता जरूर हमारे अंदर थी जो बाबा ने चुना। बाबा कहते हैं ना, एक एक ब्राह्मण आत्मा विशेष आत्मा है और उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है। भले ही 35 अवगुण होंगे, लेकिन एक ऐसा गुण है जो भगवान को पसंद आ गया और वो इस ब्राह्मण कुल में आ गई। लेकिन फिर भी उसमें भी सबसे ज्यादा सच्चाई और सफाई बाबा को पसंद है। तो अपने आप को देखना है कि हम बाबा से कितने सच्चे हैं, फिर आपस में दैवी परिवार में हम कितने सच्चे हैं। कुछ दिन पहले ही बाबा की मुरली में था, झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, ये सब पाप है। बाबा ने कहा 1 का 100 गुना दंड हो जाता है। अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद अगर ऐसे कर्म करते हैं तो पहले 1 का 10% होता होगा, लेकिन अब 1 का 100% हो जाता है। तो सच्चाई सफाई माना जो भी मेरे से श्रीमत के विरुद्ध कर्म हो गया, हो जाता है कभी, तो हम बाबा को सच्चाई से अपना चार्ट दे दें कि बाबा ऐसा हुआ, और हमने चार्ट दिया तो आधा वहीं माफ हो जाता है और आधे को खत्म करने की बाबा शक्ति दे देता है। इसीलिए सुनाने का नियम रखा है, चार्ट देने का नियम क्यों रखा है? ऐसा नहीं बाबा को मालूम नहीं है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, लेकिन रियलाइजेशन हमें तब होता है जब बाबा के सामने हम सच्चाई सफाई से अपनी कमी को रखते हैं। और कई बार हम दूसरों के बारे में भी जब पर चिंतन करते हैं या निंदा ग्लानि करते हैं, तब हम कुछ गलत बातें कह जाते हैं उनके बारे में जो हमें नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण माना सदा गुणग्राही, दूसरों के गुण ग्रहण करने वाले। लेकिन गुणों की बजाय यदि किन्हीं आत्माओं के अवगुण हम देखते हैं, अब हम सभी यहाँ आए हैं अपने अवगुणों को दूर करने के लिए, सभी पुरुषार्थी हैं, सभी सर्वगुण संपन्न तो नहीं है, तो कुछ कमियां तो हर एक में होती हैं। कोई कमियां दूसरे में हैं, कोई कमियां मुझ में भी हैं। तो हम अपनी कमियों को तो नहीं देखते, दूसरे की कमियों को हम थोड़ा कई बार ज्यादा देख लेते हैं, फिर उसकी चर्चा भी करते हैं। और फिर जब हम इस तरह से दूसरों के बारे में बात करते हैं तो ये भी किसी को धोखा देना होता है, ये भी
झूठ का सहारा लेना है, बाबा कहता है। तो अगर ऐसा स्वभाव संस्कार हमारा है तो भी हम बाबा के दिल तख्त नशीन नहीं बन सकते। आत्मा की जो पवित्रता है, आत्मा की जो शुद्धता है, सदा हमारी नजर उस पर हो। हर एक आत्मा अपने अनादि स्वरूप में शुद्ध है, श्रेष्ठ है, पवित्र है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर कोई काला कोयला भी है ना तो भी आप डायमंड देखो, देख सकते हैं। हाँ, काले कोयले से ही डायमंड बनता है। दुनिया में जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उनको पता है कि कोयले की खान से ही जब कोयला बहुत सप्रेस होता है बहुत सालों तक, तो वो धीरे धीरे डायमंड का रूप लेता है। तो आत्मा हो सकता है इस समय इस स्वरूप में है, अति तमो प्रधान है, माया के वश है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे उसका वो डायमंड स्वरूप दिखाई दे, यानी मुझे उस आत्मा का वो शुद्ध स्वरूप दिखाई दे। यानी हम सदा ही उनके प्रति स्नेह स्वरूप हों, रहम दिल हों, कल्याण की भावना रखने वाले हों, तभी हम वो परिवर्तन भी दूसरों में ला सकते हैं। फिर बाबा के हम ताजधारी बच्चे हैं। ताजधारी बच्चे हैं माना अभी वर्तमान में विश्व सेवा का ताज सभी ब्राह्मणों के सिर पर है और भविष्य में हम राजाई का ताज पाने वाले हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। तो वर्तमान में हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी के साथ साथ अन्य आत्माओं की सेवा के निमित्त भी बनते हैं, और उसका प्रारब्ध हमें भविष्य रूप में इस तरह से बाबा हमें देते हैं। तो अभी हमें देखना है कि वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, या तन मन धन से कितना सच्चे दिल से हम बाबा की सेवा करते हैं। फिर ऐसे नहीं कि जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो ही सेवा के जिम्मेवार हैं। हम तो अभी आए हैं ज्ञान में, अभी तो हमने ज्ञान को पूरी तरह समझा ही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा हर एक बच्चा, चाहे वो 7 दिन का कोर्स किया हुआ बच्चा भी है, जिस दिन बच्चा बना उस दिन वारिस हुआ कि नहीं हुआ। घर में भी बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वारिस हो जाता है, ऐसे ही कहेंगे, या वारिस बनने में समय लगता है। तो जैसे ही बाबा हमें मिला, वो मेरा पिता है, ये हमें समझ में आया, उसी दिन से बाबा की सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने हमारे खजाने हो गए। तो इतना कम समय लगता है, हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, हम हाई जंप दे सकते हैं। लेकिन वही बाबा ने कहा कि जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना वो समर्थी हमारे अंदर आएगी और हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो रोज अमृत वेले मुझे अपने स्वमान को स्मृति में रखना है, और अगर मैं सारा दिन उसका बार बार अभ्यास करती रहती हूँ तो स्वतः ही वो स्थिति बनी रहती है। पर अगर नहीं कर पाते, मानो बहुत कारोबार में बुद्धि चली जाती है, या घर गृहस्थी संभालते हैं, उनकी बातों में बुद्धि बहुत चली जाती है, और ज्ञान की स्मृति में बुद्धि इतना सहज नहीं जा पाती, तो फिर हम ये भी तरीका अपना सकते हैं कि हमने जो स्वमान आज के लिए सोचा है अपने लिए, उसको हम लिखें। मानो आपने सोचा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो आप उसको 108 बार लिखो, उस भाव से लिखो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, या मैं पवित्र आत्मा हूँ, मानो आप ये समझते हो, या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये सब हमारी स्मृतियां स्वमान हैं, जो बाबा ने हमें वो श्रेष्ठ स्थिति पर लाया है। तो जितना हम उसका अभ्यास करेंगे, जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, नशा होता है तो उसको घोटा जाता है, बिना घोटने के वो नशा नहीं चढ़ेगा। भांग को जितना घोटते हैं उतना ही वो नशा देती है। ये जो शराब बनती है उसके पहले उसको कितना वो किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, तब जाकर के वो शराब का भी नशा होता है। और उसको भी जब तक पिएंगे नहीं तब तक वो नशा नहीं चढ़ेगा। जैसे वो
एक गुरु के पास एक शिष्य गया और उसने कहा कि मेरे से लोग सवाल पूछते हैं कि मैं सत्संग करता हूँ रोज, लेकिन वो सत्संग का असर हमारे ऊपर नहीं होता है। सत्संग रोज करते हैं लेकिन वैसे के वैसे ही हैं, क्यों नहीं उसका असर होता है? तो गुरु ने उसको समझाने के लिए कहा, अच्छा तुम कल एक शराब की बोतल लेकर आना। उसने कहा शराब की बोतल लेकर आना, मेरे गुरु ऐसा कह रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर गुरु ने कहा है इसीलिए वो दूसरे दिन शराब की बोतल लेकर आया। फिर गुरु ने उसको कहा कि ये शराब तुम पियो। पियो मतलब उसने कहा शराब खोलो और इसको मुंह में रखो और फिर थूक दो। तो ये भी उसको आश्चर्य हुआ कि गुरु मेरे से ऐसा करवा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे थे तो आज्ञा मानकर उसने वो शराब को मुंह में डाला और फिर दूसरे पात्र में वो तुरंत थूक देता था। थोड़ी देर में बॉटल खाली हो गई। उसने कहा गुरु जी बोतल खाली हो गई। उसने कहा अच्छा तुमने इतना शराब मुंह में लिया, तुमको नशा चढ़ा? उसने कहा नहीं चढ़ा। तो उसने क्यों नहीं चढ़ा? उसने कहा मैंने पिया थोड़ी, तो मैंने मुंह में डाल के फटाफट उसको थूक दिया। तो वो शराब पिया नहीं तो उसका नशा भी नहीं चढ़ा। तो यहाँ भी बाबा कहता है जब तक उसको हम घोटेंगे नहीं, यानी बार बार जब तक वो स्मृति में नहीं लाएंगे। बाबा भी हमें रोज मुरली में क्यों याद दिलाते हैं बार बार? क्योंकि हम भूल जाते हैं, इतने समय से भूले हुए हैं कि वो याद में स्थायी होता ही नहीं है। हर रोज बाबा याद दिलाता है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हम देह अभिमान में आ जाते हैं। और कौन सी आत्मा हूँ ये तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। पहली बात तो हम कई बार उसे स्वीकार ही नहीं करते। तो उसके लिए जब हम अभ्यास करेंगे बार बार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, हमारी दादियों ने किया, पहले 14 साल तक उन्होंने यही घोटा अपने अंदर, तब वो सेवा में निकले। दादियां हमें बताती हैं, क्योंकि ज्यादातर तो बहनों माताओं की संख्या थी और कुमारियां थे, तो उनके कुमारीपन का भान निकालने के लिए बाबा ने एक बार कहा कि आपको ये स्मृति में रखना है मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। ये सोचना ही नहीं है कि मैं कुमारी हूं। हर एक को क्या स्मृति में रखना है? मैं विष्णु चतुर्भुज हूं। और फिर वो इसी नशे में रहते थे। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था, किसी दिन किसी को कहा गुरु ने याद करो मैं भैंस हूं, भैंस हूं, तो क्या हुआ? वो भैंस हूं बोलते बोलते एक दरवाजे के अंदर जाना था, बोला मैं कैसे घुसूं, मैं तो भैंस हूं, ये तो छोटा दरवाजा है। तो सचमुच ही भैंस समझने लग गया। तो बाबा ने वो स्मृति ही निकाल दी और मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ ये भान में रहने के कारण। फिर दादियाँ कहती थी हम कभी भी किसी के सामने जाते थे तो हमें भय नहीं होता था, संकोच नहीं होता था, लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि बिल्कुल स्मृति ही बदल गई। तो यहाँ भी अगर हम सचमुच अपनी उस अलौकिक स्मृतियों में रहते हैं, स्वमान के नशे में रहते हैं, तो देहभान की सारी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो स्मृति ही हमें समर्थि में ले आती है। तो बाबा के खजानों का भी हमें ब्राह्मण जीवन में अनुभव होता रहता है, उसकी नशे और खुशी की भी हम अनुभूति करते हैं। ओम शांति।